खट्टर सरकार ने पिछले 4 साल में कोई भी भर्ती प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं की। निर्मल सिंह सभी सीईटी पास अभ्यर्थियों को मौका दे खट्टर सरकार। निर्मल सिंह 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार सभी खाली पदों पर युवाओं को देगी नौकरियां। निर्मल सिंह अंबाला छावनी। आज अंबाला छावनी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय सह सचिव निर्मल सिंह की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने अंबाला छावनी के फव्वारा चौक पर स्टेडियम के सामने सीईटी क्वालिफाई लंबित भर्तियों को पूरा न करने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर निर्मल सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अवसर पर अंबाला छावनी के अनेकों युवाओं ने इस धरने में पहुंचकर भाजपा सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया। इस अवसर पर निर्मल सिंह जी ने सभी ब्लॉक स्तर के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद भी दी। धरना स्थल पर भाजपा की खट्टर सरकार पर गरजते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि जब से हरियाणा में खट्टर सरकार आई है तब से हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नबन एक हो गया है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। 19,22,000 बेरोजगार युवा तो 20 से 24 साल की उम्र के बीच के हैं। हर 3 स्नातक युवाओं में से 2 बेरोजगार हैं। जो युवा स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले युवा है, उन बेरोजगारों की संख्या 6,02,000 है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर साल 5,500 कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन नई भर्ती का आंकड़ा बहुत कम है। हरियाणा में आबादी के हिसाब से 9 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन नियमित कर्मचारियों की संख्या 3,38,921 है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1,80,000 पद खाली पड़े हैं और खट्टर सरकार ने अप्रैल 2023 से 13,000 पदों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था का हाल बेहाल है। हरियाणा में आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अभी प्रदेश में 4,000 ही डॉक्टर हैं। 6,000 पद खाली पड़े हैं। एमडी के 241 पदों में से 191, महिला रोग विशेषज्ञ के 193 में से 98, इंस्थेटिक्स के 231 में से 131, बाल विशेषज्ञ के 146 में से 81 और सर्जन के 143 में से 68 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में खट्टर सरकार ने कोई भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। उन्होंने खट्टर सरकार से सभी सीईटी क्वालिफाई युवाओं को परीक्षा में बैठने का मौका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले खट्टर सरकार ने सीईटी को पात्रता की परीक्षा बनाने की बात कही थी, इसलिए इसे पात्रता परीक्षा ही बनाया जाए। खट्टर सरकार ये बताने में असमर्थ है कि किस नियम के आधार पर 4 गुना का ही चयन किया जाएगा, जबकि यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में 10 गुना युवाओं को शामिल किया जाता है। इसी से मजबूर होकर प्रदेश के युवा हाईकोर्ट तक जाते हैं। माननीय कोर्ट ने भी कहा कि इनको बैठने दिया जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हाईकोर्ट में चुनौती देकर भर्ती को लटकाना चाहता है और खट्टर सरकार आयोग को युवाओं के साथ गलत करने पर रोक नहीं रही है। उन्होंने सीएम खट्टर से एचएसएससी के अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की, क्योंकि उनके ऊपर हर भर्ती में आरोप लगते जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में भी व्हाट्सएप चैट गूंजती है कि पैसे उस कार्यालय से सीधा सीएम कार्यालय तक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार 32,000 पदों पर केवल 4 गुना सीईटी पास अभ्यर्थियों को ही मौका देना चाहती है, जो कानून और व्यवहारिक तरीके से गलत है। प्रदेश में 3,57,000 युवाओं ने सीईटी की परीक्षा पास की थी, जबकि 3,26,000 ने मेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाला राज्य बन गया है। खट्टर सरकार नौकरियां समाप्त कर रही है। खट्टर सरकार तानाशाही फैसले लागू करके प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव निर्मल सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल से पूरे हरियाणा के युवा रोजगार को लेकर त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं का शोषण करने का काम किया है। सीईटी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रदेश के 3.5 लाख युवाओं ने पास किया, जबकि प्रदेश में 1,80,000 पद खाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा युवाओं का शोषण करने के नाम पर तानाशाही फैसले थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख युवा नौकरी के लिए एलिजिबल है, तो खट्टर सरकार 1,80,000 पदों के लिए सबको मौका क्यों नहीं देती है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की आम आदमी पार्टी को सड़क पर उतरने की जरूरत है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों को इतना गर्म कर देंगे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 लाख बेरोजगार युवाओं की बददुआ लेकर कोई सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। प्रदेश के बेरोजगार युवा ही बीजेपी सरकार की जमीन खिसकाने का काम शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल तक युवाओं को साथ लेकर सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष किया जाएगा। या तो बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देगी, नहीं तो 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी युवाओं को सभी खाली पदों पर रोजगार देने का प्रश्नवाचक चिन्ह काम करेंगे। इस अवसर पर उतरी हरियाणा के सभी पदाधिकारी साथियों, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। इन वक्ताओं ने विस्तार से आपको सब बातों को और जो है चर्चा करी। इसीलिए ये मुद्दा उठाया कि क्या नियम है कि एक नौकरी के खिलाफ कितने आदमी बुलाए जाएंगे, एक के खिलाफ एक के अगेंस्ट 10 बुलाए जाएंगे, जैसे कि 4 बुलाए जाएंगे। इस तरह की एक टॉपिक को मेरे साथियों ने उठाया है। आज उस सरकार जिसने आज से 9 साल पहले वादा किया था हिंदुस्तान के नौजवानों से कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज जो है ये हाल है कि हमारा नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेट है। जैसे किसी ने मेरी बहन ने कहा कि वो क्राइम की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और हर किसान की जमीन आज बिका हुआ है। सब बच्चों में होड़ लगी है कि हम किस तरह विदेश जाएं और कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि रास्ते में बच्चे पहुंचते ही किसी की मौत की समाचार आती है, किसी की कोई जेल में पड़ा है। और भाई कई कंट्रीज में तो हरियाणा, पंजाब और आपका बिहार, कई स्टेटों को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि यहाँ से कोई नौजवान जो है नहीं आएगा। तो आज चिंता का विषय है। उस सरकार का पिछला चुनाव में लड़ा था, लोगों ने बदलाव बड़ी आशाओं से किया था कि सब कुछ बदल देगा। बहुत बातें थी कि आपके खाते में पैसे आएंगे, नौजवानों के लिए था। और पिछला चुनाव मैंने लड़ा था पार्लियामेंट का, तो मैंने देखा चारों तरफ शांत थे लोग, लगता नहीं था कि चुनाव हो रहा है। न चुनाव के दौरान जोश और ना भारी बहुमत से बीजेपी जीती। मैंने कहीं ढोल नहीं सुना, क्योंकि लोगों ने था एक मौका इनको दिया, एक और दे दे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। झूठ पे टिकी सरकार जिसने पूरी व्यवस्था को बदलने की बात, पूरे सेंट्रलाइज सारे सिस्टम को करने की बात, 2 परिवारों के साथ देश को चलाने की वाली ये सरकार जो है, आज लोग तैयार बैठे हैं कि कैसे इनको सबक सिखाएं। और समाचार मोदी जी विदेश गए कि उनका बड़ा स्वागत हो रहा है। स्वागत ये है, उनकी बेइज्जती हो रही है वहां बुरी तरह। कोई गो बैक के नारा लगाया है, कोई उसको लेने नहीं आया भाई को। और उनके 100 सांसदों ने रूलिंग पार्टी को लिख के दिया है कि वहां सेकुलर स्टेट है, जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में बताओ। जो आज वहाँ तानाशाही है, इमरजेंसी जैसा माहौल है, उसके बारे में बताओ। वो खबरें लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आज यही मीडिया है। रवीश कुमार बोलता था तो आज आपको नजर नहीं आता, तो चैनल लिख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह हरियाणा में आज जो ईमानदारी का नजर आ रहे थे, ओढ़ रहे हैं कपड़े पहने ईमानदारी के, ये दिखा आपने सामने हमारा फुटबॉल चौक, इसको मैंने उठाया है। इसी में लिखना करप्शन, और इन सब के खिलाफ इंक्वायरियां हो भी रही, होंगी भी, और ये सब जड़ में मिलेंगे आपको। 22 लाख जो है 24 लाख नौजवान बेरोजगार है, जिसमें से 19,000 नौजवान 20 से 24 साल का है। और पीछे अभी लोग 13,000 की भर्ती करी है। पद खाली कितने हैं? 3,80,000। 13 लाख तो उन्होंने पोस्टें खत्म कर दी। किस स्पीड से चल रहे हैं? सीटी के एग्जाम में सबको मौका नहीं मिला, कोई कोर्ट में नौकरी फंसी जो है 10 पाल से उठाया। ये हालात चारों तरफ व्यापक है।
और जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वैसे हर वर्ग दुखी है, दुकानदार दुखी है, हर गृहिणी दुखी है, जो आपके कृषि प्रधान देश है और किसान सड़कों पे हर बात के लिए जो है उसको सड़क पर लगना पड़ता है। आज मुझे किसान मेले का भी पैडी का तो बढ़ा दिया उन्होंने रेट 100 में, कहता कुछ महंगाई देते तो नहीं, क्या देते तो नहीं। और इसी तरह जो है वो एक ने बताया कि यूं तो इन्होंने सूर्यमुखी का भी बढ़ा दिया और देते तो पहले वाला भी नहीं है, और बेईमानी किसानों से उनसे कह दिया कि तुम्हारी मांग मान ली, लेकिन पोर्टल से उड़ाई दिए, रिकॉर्ड उड़ाई दिए किसने, किसानों ने जो वो भेजा था। आज चारों तरफ जो है परेशानी है, और मैं ये कहूँगा बदलाव आएगा, और उसका विकल्प के रूप में आपके नेता केजरीवाल जी को, जिसके बारे में मशहूर है, वो गारंटी देता है, जो कहता है करता है। दिल्ली और पंजाब इसका एक उदाहरण है। आप वो बनेंगे विकल्प, केजरीवाल बनेंगे विकल्प। और हरियाणा में आप चुनाव में 1 साल है, जनरल इलेक्शन में लोगों के पास जाओ, सबसे पहले आपका संगठन बना, अब हर गांव में कमेटी बनेगी, लोग सुन रहे हैं आपको, आप ना थक जाओ और देखना जो है आपको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, बदलाव आएगा, और वो आपने लेके आना है। और यहाँ सब मेरे भाई ये उत्तरी हरियाणा के मेरे साथी बैठे हैं, ये मुद्दा मैंने बहुत उठाया 82 से, जब मैं मात्र 27 साल का था, तो उस वक्त हम इस ध्येय के साथ ही निगरानी रहे थे कि अपने इलाके को शासित तौर पर जागरूक कराएंगे, तगड़े कराएंगे। हमने वो लड़ाई लड़ी, बड़े रैलियां करी, बड़े संघर्ष करे, और यहाँ के लोगों ने साथ दिया, क्योंकि मुद्दा बहुत क्लियर है। अब मौका आपको मिला है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आप आगे हो। सरकार उत्तरी हरियाणा ही ने बनाई है, उत्तरी हरियाणा के लोग ही बनाएंगे। आप देखो, जो कांग्रेस थी तो सारी सीटें कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने बरसों रोल किया, उसके बाद चौटाला के पास गए, उसने राज किया, और अब बीजेपी के पास है सीटें तो बीजेपी कर रही है। कल आप आम पार्टी में के साथ वोट डालो, आप देखना कि आपका भागीदारी आपको नजर आएगी सरकार में, आप सरकार बनाओगे। तो मेरे भाइयों, ये एक अवसर है, और मैं कहता हूँ ये बात कि अभी नहीं तो फिर कभी, अब की बार केजरीवाल। भारत माता की, भारत माता की। इन शब्दों के साथ एक आप यहाँ आए, और पूर्ण भरोसा मुझे आप पर है कि आप तगड़े होकर लोगों के पास जाओगे।